अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया सलमान और आप देख रहे हैं इनसाइट विद मारिया। घर पे ना होने की वजह से मैं अभी यहाँ ये व्लॉग बना रही हूँ और आइए तमाचा सीजन 4 के एपिसोड 17 और 18 का साथ रिव्यू करते हैं। 17 एपिसोड में महाम जिस तरह जेल नहीं जा रही थी और वो मना कर रही थी जेल जाने से, तो पाशा सलामत ने उनको जेल में भेजा। फिर उनकी और सैफ की भी लड़ाई हो गई। वो क्यों हो गई? क्योंकि माहम हर चीज में आर्ग्यूमेंट तो करती ही हैं। उन्होंने बाल झटकना किचन में, उन्होंने मैडी से बहस करना, ये उनका मामूल बन गया है। लेकिन फिर भी वो नहीं जा रही थी जेल में और मैडी उनसे रिक्वेस्ट किए जा रहे थे, फिर भी उन्होंने नहीं मानी। जब बादशाह सलामत का हुक्म आया फिर उनको जाना पड़ा। उनके लिए दरवाजा खोल रहे थे बादशाह सलामत, तो यहाँ सभी जीतने आए हैं और सभी फेमस होने आए। तो उनको पता था कि उनको नहीं जाना है और उन्होंने इसलिए बादशाह सलामत की बात मान ली। फिर आई सैफ की बारी। सैफ ने जो माहम का खाना बचा था वो सैफ ने केक खाने की कोशिश की। अच्छा, यहाँ पे वो सिर्फ मस्ती थी, लेकिन बाकी उन्होंने उनको बता दिया कि सैफ केक खाने वाले हैं और सैफ को भी जेल हो गई। लेकिन जब सैफ को जेल हुई तो कोई दोस्त, इवन के यासीन भी उनके पास नहीं आया। तो क्या ये दोस्ती उनकी पक्की है या सिर्फ वक्त के लिए वो एक दूसरे के साथ है, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन हमें ये लगा कि इनके ग्रुप में भी दो में लोग डिवाइड हो रहे हैं, रिदा और माहम में और कंवल और सैफ में। सैफ और कंवल की दोस्ती बहुत अच्छी है और जहाँ तक हमारे ब्लॉग की बात है तो मैंने यही नोटिस किया है कि बहुत लोग सैफ और कंवल की दोस्ती को पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन ये दो में डिवाइड हो रहे हैं। जो पहले 5 का ग्रुप था, फिर बादशाह सलामत आए और उन्होंने मैडी को एक इख्तियार दिया कि आप किसी को भी खतरे के घर में डाल सकते हैं, क्योंकि मैडी की बात नहीं सुनी जा रही थी। लेकिन यहाँ मुझे मैडी की, मैंने पहले भी व्लॉग में बात की, जो मेरे व्लॉग देखते रहते हैं उन्होंने नोटिस किया होगा कि मैडी से वजारत नहीं संभल रही। मैडी बहुत जल्दी दूसरों की बातों में भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और मैडी दूसरों के कहने पे दूसरों को सजाएं भी दे देते हैं। फिर खैर, मैडी की वजारत तो बेकार है और मलाइका भी किसी काम की मशीन नहीं है। वो क्या करती हैं, वो किसी को ना देखती हैं। कोई क्या चोरी कर रहा है, कोई क्या देख रहा है या किसके पास क्या है, वो कुछ नहीं नोटिस करती। सैफ और यासीन भी आपस में अच्छे दोस्त हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। फिर खैर बादशाह सलामत आए और उन्होंने दूसरों को सजाएं दी और मैडी को भी कहा कि मैडी, आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप किसी को भी खतरे के घर में डाल सकते हैं। मैडी डाल सकते थे, लेकिन मैडी के अंदर वो एबिलिटी ही नहीं है जो एक वजीर के अंदर कॉन्फिडेंट और अपने फैसले लेने का जज्बा होना चाहिए, वो उनमें नहीं है। और मैडी ने इस चीज को इग्नोर कर दिया और मैडी ऐसे ही रूटीन की काम करते रहे। फिर एक टास्क आया जिसमें सबको बॉल बास्केट में डालनी थी और उसमें मुस्लिम और सारा जीत गए। ये तो थी कल की बात, लेकिन आज बहुत मजा आया। रिदा ने सुबह सुबह सैफ को बताया कि उन्होंने चोरी कर ली है चीनी, और मैडी साहब को कुछ पता ही नहीं था। और ना ही उनकी मुशीर जो इधर उधर घूमती रहती हैं और अपनी आंखें दिखाती रहती हैं, उनको कुछ नहीं पता था कि कहाँ कौन सी चीज चोरी हो चुकी है। जब उन्होंने कंवल को पकड़ा अंडे उबालते हुए कल, तो वो भी मैडी जाग रहे थे, मलाइका पता नहीं कहाँ गायब थी। सैफ और यासीन की जो वजारत थी जिसमें यासीन मुशीर थे, उसमें यासीन पूरा पूरा सैफ का साथ दे रहे थे। या दानिया की वजारत में अहमद ने पूरा पूरा साथ दिया। इस तरह मलाइका नहीं एक्टिव थी और मलाइका ने उनका इतना अच्छा तरह से रोल नहीं निभाया अपना, जिस तरह उनको वजारत में अपना रोल निभाना चाहिए था। फिर आई एक मज़ाहिया वक्त जब सैफ ने यासीन की सफाई पे पॉइंट आउट किया। हालांकि वो दोस्त था, लेकिन उसने फिर भी कहा कि यासीन ने सफाई ठीक से नहीं की, और वो लोग हंसते रहे। एक कॉमेडी और एक फन पार्ट था। लेकिन हमें ये पता है कि 2 ग्रुप इस घर में हैं, जिसमें 5 एक तरफ हैं और 6 एक तरफ हैं। ये बात जरूर है कि कंवल और रिदा ने बिला वजह उसको तंग करने की कोशिश की मैडी को। उनका नहीं बनता था कि वो चीनी छुपा देती। इसमें ना कोई फन एलिमेंट था, ना वो कोई फन के लिए करी थी, वो सिर्फ उसकी वजारत गिराने के लिए करी थी।
मेडी एक निहायत ही बुरे वजीर हो सकते हैं, लेकिन आपको उसमें इतना ज़्यादा इंटरेक्ट होके, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होके ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। ये मेरी राय है। खैर, उसके बाद सारा और ज़ैनब की भी हमें लड़ाई दिखी, जो छोटी-छोटी चीज़ों पे ज़ैनब अपना फुटेज लेने के लिए चिल्लाना शुरू कर देती हैं, और वही हुआ कि वहाँ वो चिल्लाना शुरू हो गई और इनकी आपस में लड़ाई हो गई। फिर बादशाह सलामत आए और बादशाह सलामत ने मैडी से पूछा भी कि मैडी आपकी वजारत में कौन सी चीज़ गायब हुई। मैडी को पता ही नहीं था और मैडी ने कहा कि बादशाह साहब में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन सबके कहने की वजह से मैडी को दोबारा चांस मिला। हालांकि मिलना नहीं चाहिए था। मैडी की वजारत बहुत बुरी थी, मैडी की मैनेजमेंट भी बहुत बुरी थी। मैडी हर से एक से इन्फ्लुएंस्ड है, वो हर एक की बात सुन लेते हैं, उनका खुद का कोई डिसीजन नहीं होता। फिर भी खैर इनको एक चांस मिला, उनसे किसी को भी खतरे के घर में डालने वाला चांस छीन लिया गया, जो बिल्कुल सही था, क्योंकि मैडी हो सकता है किसी डिजर्विंग को खतरे के घर में डाल देते और उसकी फिर वोटिंग कमाने की वजह से वो निकल भी सकता था। खैर, फिर एक टास्क दिया बादशाह सलामत ने पजल सॉल्व करने का। यहाँ भी मैडी पूरी तरह फेल हुए, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि किसके कितने पजल गलत है। बादशाह सलामत की बार बार अनाउंसमेंट के बावजूद मैडी से वो हल नहीं हो सका। एक चीज मैं पॉइंट आउट करना भूल गई कि सैफ और फिर मलाइका की लड़ाई, और सैफ ने कहा कि अगर मैं आउट भी हुआ तो मैं शेर की तरह आउट हूँ। उनको वैसे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और उनके चांस नहीं है जाने के, लेकिन फिर भी बंदा जो अपना जज्बा रखता हो कि या तो वो जीता भी तो भी बहुत अच्छा खेला, और अगर हारा भी तो कोई बात नहीं, ऑडियंस की वजह से हारा। लेकिन सैफ वहां पे मलाइका को बोल रहे थे और मलाइका वाकई में पता नहीं किस निगाह से देखती है कि सामने वाला बस वो सिर्फ निगाह ही देखती है और थोड़ी बार जाके उनका रोना होता है। ये दो चीजें वो कंटिन्यूसली बैक टू बैक कर रही हैं, बार बार करती हैं, और उस पर फिर वो ये कहती हैं कि मेरे करेक्टर असैसिनेशन की करेक्टर पे सैफ नहीं आए। उनके उनके गेम के बारे में बात हो रही थी, उनके देखने के बारे में बात हो रही थी। करेक्टर क्या, तो उनको पता नहीं ये करेक्टर पे आना किसे कहते हैं। दिन खत्म होने लगा तो छोटी सी लड़ाई हमने अवैस और अहमर की भी देखी। अहमर मजाक कर रहे थे, लेकिन अवैस को बुरा लग गया और अवैस उनसे भड़क गए। ये तो आज की थी, अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज।